बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे बहन भाइयों को ये जो नज़र आ रहा है बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी है, लेकिन आपको इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है एक चीज़ जो आगे चल कर मैं आपको बताऊंगी ये किस चीज़ से मैंने मिठाई बनाई है। और यकीन करें इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी मिठाई बनी है। आप जब भी कोई मिठाई बाहर से लेके आते हैं तो हमें उसमें पता नहीं होता उसमें क्या क्या डाला होता है, लेकिन जब मैंने ये वाली मिठाई बनाई तो मुझे पता चला कि जो हम बाहर से बर्फ़ी वगैरह लेके खाते हैं उसमें यकीनन ऐसी ही कुछ चीज़ें डाली होंगी। तो चलें जी, आज की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलें जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखें एक मैंने पतीली ले ली है। तो यहाँ पर मेरे पास है बकरी का दूध, जो पहले दिन का दूध होता है ना, बकरी जब बच्चे देती है तो उसका जो पहले दिन का दूध होता है जिसको हम बोली भी कहते हैं, बोली वाला दूध, और उसको हम सबसे पहले छान लेंगे। और यहाँ पर मेरे पास ये 1.5 किलो दूध है और ये हमारी जो बकरी है उसी का दूध है। तो इसको मैंने छान लिया है और इसको मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। और अब यहाँ पर हमने आंच, मैंने इसके नीचे दरमियानी आंच जो है जला ली है। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना गाढ़ा दूध है। तो ये दूध जो होता है ना पहले दिन का इसी तरह से गाढ़ा होता है, और जो भैंस का दूध होता है वो तो ज़्यादा गाढ़ा होता है और इसका कलर भी येलो कलर का होता है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। लेकिन जो भैंस का और गाय का दूध होता है वो ज़्यादा येलो कलर का होता है पहले दिन का दूध। तो अब हम इसको क्या करेंगे, चम्मच चलाते रहेंगे और इसको हम चम्मच जो है बिल्कुल नहीं रोकेंगे, क्योंकि इसके नीचे हमने आग जलाई हुई है और ये बहुत जल्दी फट जाता है। और हमने इसको बहुत मोटा मोटा इसको नहीं रखना, हमने मुसलसल इसके अंदर चम्मच चलाते रहना ताकि मोटे मोटे से इसके अंदर जो दूध फट जाता है ना वो ना बने। तो इसको हमने बारीक ही रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके देखते ही देखते माशाल्लाह ये बहुत जल्दी 2 से 3 मिनट लगे इसको, और ये बहुत ही अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने ली है 1 प्याली सूजी, और तकरीबन 1 पाव होगी ये सूजी। इसको भी मैंने छान लिया था अच्छे तरीके से, और इसको हम चम्मच चलाते हुए सूजी को इसके अंदर मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। और अब हमने आंच जो बिल्कुल हल्की कर देनी है ताकि ये बिल्कुल खुश्क ना हो जाए। तो जब हम सूजी डालेंगे जो इसके अंदर हल्का पानी होगा वो भी इसके अंदर अच्छे से खुश्क हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर से जो पानी वगैरह था बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद नीचे उतार दिया था चूल्हे से। अब यहाँ पर मैंने एक दूसरा बर्तन लिया है, इसको मैंने चूल्हे पे रखा है और यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाल दिया है 1 कप घी। आपके पास देसी घी हो तो वो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो बनास्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी से आपको पता टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने 4 अदद इलायचियाँ ली, इनके मैंने मुंह खोलकर इसके अंदर डाल दी सब्ज़ इलायची। इसको थोड़ा सा गर्म करने के बाद अब यहाँ पर हम डाल देंगे चीनी। तो चीनी मैं इसमें डालूँगी 1.5 प्याली। अगर आप ज़्यादा चीनी खाते हैं तो आप इसमें ज़्यादा चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 1 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा डाली है, तकरीबन ये 1.5 पाव से थोड़ी सी कम है बस। लेकिन आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें आधा किलो चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैंने इसके अंदर आधी प्याली ही पानी डाला है। तो आधी प्याली पानी डालने के बाद हम इसकी चाशनी जो है वो तैयार करेंगे। तो अभी आपको दिखाऊंगी कि हमने चाशनी का जो कलर है वो हमने किस तरह का रखना है। तो चम्मच हम चलाते रहेंगे, आंच हमने बहुत धीमी भी नहीं रखनी और बहुत तेज़ भी नहीं रखनी, दरमियानी आंच पे हम चम्मच चलाते हुए इसको गोल्डन होने तक इसको हम मेल्ट करेंगे चीनी को। तो इसका जो कलर है बहुत ही खूबसूरत सा कलर इसके ऊपर आ जाना चाहिए। लाइट इसका जो होता है ना कलर, लाइट ब्राउन भी आप कह सकते हैं या गोल्डन कलर भी इसको आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा इसके ऊपर कलर आ चुका है। इसी तरह का हमने कलर रखना है, इससे ज़्यादा गहरा रखेंगे तो ये जल जाएगी और फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब जो हमने बोली का जो मिक्सचर जिसके अंदर सूजी हमने मिक्स करके रखी हुई है वो इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे और आंच थोड़ी सी स्लो कर देंगे। और ये हमने काम जल्दी जल्दी करना है, जल्दी से सारा जो मिक्सचर इसके अंदर डालेंगे। अगर कोई और आपके पास है तो आप उसको कह सकते हैं कि चमचे इसमें हिलाते रहें, अगर नहीं तो आप जो आँच जो है वो धीमी भी कर सकते हैं और बर्तन को नीचे चूल्हे से उतार कर भी रख सकते हैं। और इसको जल्दी जल्दी से हम मिक्स करेंगे। इसको अच्छे तरीके से हमने इसके अंदर बिल्कुल मिक्स कर लेना। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर से हमें ये गुटलियाँ वगैरह जो वाइट नज़र आ रही हैं ना, ये बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो जानी चाहिए। ये देखें माशाल्लाह मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसको अच्छे से मिक्स किया, तो फिर ये इसकी हालत ये वाली नज़र आ रही है आपको।
तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करके फिर मैंने इसको, ये आप देख रहे हैं कि इसको नीचे से थोड़ी चिपकना भी शुरू हो गई थी, क्योंकि ये कढ़ाई जो है वो थोड़ी ख़राब हो चुकी इस वजह से। अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई है तो आप उसके अंदर बनाएं, उसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से ये रेसिपी जो है वो तैयार होती है। तो अब मैंने इसको 4 से 5 मिनट तक इसी तरह से इसको मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने एक गोल वाली ट्रे ली है, जैसे कि प्लास्टिक की ट्रे आप बाज़ार में देखते हैं। अगर नहीं है तो आप कोई भी घर में कोई भी ट्रे या कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। उसके अंदर ये मैंने नीचे इसके अंदर मैंने बटर पेपर लगाया। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो, आप कॉपी का कोई पेज भी ले सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप इसके नीचे घी से भी इसको ग्रीस कर सकते हैं। अब सारा जो मिक्सचर हमने तैयार करके रखा हुआ है, ये सारा इसके अंदर मिठाई का जो मिक्सचर है इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से ऊपर से प्रेस कर देंगे। तो चम्मच से अच्छे से प्रेस नहीं हो रहा था तो मैंने एक कटोरी ली है, यहाँ पर ये देखें नीचे से थोड़ी सीधी सी जो कटोरी होती है उससे हम अच्छे तरीके से इसको इस तरह से प्रेस कर लेंगे। क्योंकि गर्म है तो नहीं तो हाथ से भी प्रेस कर सकते हैं, लेकिन गर्म होने की वजह से इसको हाथ नहीं लगा रही मैं, क्योंकि हाथ जल रहा था। तो अब मैंने कटोरी से इसको अच्छे तरीके से ऊपर से टैप टैप करके इसको एक जैसा कर लिया। तो अब जहाँ पर मैंने थोड़े से काट के बादाम रखे हुए थे, आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट हो, पिस्ता हो, बादाम हो, काजू हो, जो भी हो आपके पास, वो आप इसके ऊपर सजावट के लिए लगा सकते हैं। और अब सारे जो बादाम में कटे हुए इसके ऊपर इस तरह से डालेंगे और कोई भी साइड रहनी नहीं चाहिए, सारे बादाम इसके ऊपर डालकर ऊपर से फिर से वही कटोरी लेंगे और इसको फिर से हम ऊपर से दबाते हुए थोड़ा सा दबाएंगे ताकि बादाम जो है इसके अंदर फिक्स हो जाए और हिले नहीं। तो जब हमारी जो मिठाई है वो तैयार होगी तो बादाम जो बिल्कुल उतरेंगे नहीं इसके ऊपर से, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा कटोरी से इस तरह से दबा देना है। तो ये देखें माशाल्लाह, कलर भी आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत आया है। तो इसको मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए इसी तरह से रख दूँगी। अगर आप चाहते हैं तो इसको फ्रीज़र में या फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखें इसको आधे घंटे से भी ज़्यादा टाइम हो गया इसको इस तरह से पड़े हुए। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मैंने क्योंकि रेसिपी को मुकम्मल करना होता है तो इसलिए मुझे जल्दी होती है। अगर आप इसका अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं तो आप इसको 2 से ढाई घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं इसके जो पीसेस हैं मैं कट कर लेती हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के पीसेस जिस तरह से भी आप काटना चाहते हैं इनको काट सकते हैं, लेकिन इस तरह से मैं इसको काट रही हूँ। अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये काफ़ी नरम है, लेकिन तकरीबन जब बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो ये अच्छे से सख्त हो जाएगी। तो खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी और देखने में तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है। तो यकीनन इंशाल्लाह आपको आज की जो रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो इंशाल्लाह आप भी चाहेंगे कि अगर आपके पास भी बोली वाला दूध हो तो आप उसकी ये मिठाई बनाएं। अगर नहीं बना सकते तो आप नॉर्मल दूध लेकर उसको भी अगर वो फट जाए तो उसका आप उस तरह से मिठाई बना सकते हैं। जैसे कि दूध जो हमारा फट जाए तो उसको हम फेंक देते हैं, लेकिन फेंकने से पहले आप ये वाली मिठाई बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। तो आज की रेसिपी अगर मेरे किसी बहन भाई को भी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और हो सके तो कोई भी मेरा बहन भाई चैनल पर पहली बार आए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।